अंग्रेजों के देश ब्रिटेन ने एक देश आयरलैंड को गुलाम बना के रखा हुआ है। आपको मालूम है इंग्लैंड के पास एक छोटा सा देश है, उसका नाम है आयरलैंड। वो स्वतंत्र देश है, लेकिन अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर उसको 1100 साल से अपने कब्जे में रखा हुआ है। आयरलैंड अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाया और आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए 1100 साल से अभियान चल रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। आयरलैंड को गुलाम बनाकर रखने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, आयरिश पीनल कोड। दुर्भाग्य से उसी की फोटोकॉपी है इंडियन पीनल कोड। जब मैंने आयरिश पीनल कोड की कॉपी खरीदी और इंडियन पीनल कोड तो हमें मिल जाता है, दोनों को सामने रखकर अध्ययन करना शुरू किया तो एक भी कॉमा फुल स्टॉप हमारे यहां बदल नहीं है। बस अंतर इतना है कि आयरिश पीनल कोड में जहां आई का मतलब आयरलैंड है, इंडियन पीनल कोड में आई का मतलब इंडिया है। बस इतना ही अंतर है, कोई दूसरा अंतर नहीं। मैं आपको एक ऐसी बात कहने के लिए यहां आया। अंग्रेजों का एक अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था टीबी मैकॉले। उसने ये ड्राफ्ट किया आईपीसी, और इसकी ड्राफ्टिंग हुई सबसे पहले 1840 में, लागू हुआ 1860 में। ड्राफ्टिंग करते समय मैकॉले ने एक पत्र लिखा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स को, क्योंकि मैकॉले को वहीं से भेजा गया था। उस पत्र में वो लिख रहा है कि मैंने भारत की न्याय व्यवस्था को आधार देने के लिए एक ऐसा कानून बना दिया है जिसके लागू होने पर भारत के किसी आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। वो खुद लिख रहा है और वो अपने ही पत्र में लिख रहा है कि इस कानून की जटिलताएं इतनी हैं कि हिंदुस्तान का साधारण आदमी तो इसको समझ ही नहीं सकेगा। और तीसरी बात वो लिखता है कि जिन भारतवासियों के न्याय के लिए ये बनाया गया है, उन्हीं को ये कानून सबसे ज्यादा तकलीफ पैदा करेगा। चौथी बात वो लिखता है कि भारत की जो पुरानी न्याय व्यवस्था कुछ हुआ करती थी, उसको ये संपूर्ण जड़ से खत्म कर देगा। और पांचवी बात वो कहता है कि जब भारत के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तभी हमारा राज्य भारत पर मजबूती से स्थापित होगा। आईपीसी की ड्राफ्ट करने वाला मैकॉले ये कह रहा है, और उसकी बात आजादी के 62 साल के बाद हमें सच होती हुई दिखाई दे रही। आईपीसी पूरा का पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ ड्राफ्ट है, जिसके आधार पर इस देश में न्याय व्यवस्था चल रही है। परिणाम जानते हैं क्या है? इस न्याय व्यवस्था में 3.5 से 4 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं अलग अलग अदालतों में। उनके फैसले नहीं हो पा रहे। 10 करोड़ से ज्यादा लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को न्याय की उम्मीद है, लेकिन न्याय मिलने की दूर दूर तक कोई आशा नहीं है। कारण क्या है? आईपीसी का आधार ही ऐसा है कि वो न्याय नहीं दे सकता। और एक गहरी बात मैकॉले कहता है, वो ये कहता है कि ये कानून लागू होने के बाद भारतवासी ये अपेक्षा करेंगे कि उनको न्याय मिले। न्याय तो कहीं नहीं मिलेगा, उनके मुकदमों का फैसला होगा, न्याय नहीं मिलेगा। मुकदमे का निपटारा होना अलग बात है, केस का डिसीजन आना एक अलग बात है, केस का जजमेंट आना एक अलग बात है, और न्याय मिलना बिल्कुल अलग बात है। तो वो खुद ही कह रहा है कि इससे तो न्याय मिलेगा नहीं। अब इतनी साफ बात जिस मैकॉले ने आईपीसी के बारे में लिखी है, उस आईपीसी को हिंदुस्तान की संसद ने आजादी के 62 साल के बाद भी नहीं बदला। वो वैसे का वैसा ही चल रहा है। यही हाल सीआरपीसी का है, यही हाल सीपीसी का है, यही हाल हिंदुस्तान के एक कानून का है जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। 1860 का बना हुआ ये कानून है। अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था भारतवासियों पर दमन और अत्याचार करने के लिए। आजादी के 62 साल के बाद भी वही हो रहा है, दमन और अत्याचार। इस कानून में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है, क्योंकि ये गुलामी के दौर का कानून है। अंग्रेजों के देश ब्रिटेन ने एक देश आयरलैंड को गुलाम बना के रखा हुआ है। आपको मालूम है इंग्लैंड